वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल वेरिएबल के बारे में। इसे आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं एंड ये पाइथन का बिल्ट इन एट्रीब्यूट है। बिल्ट इन क्यों? यू कैन सी टू अंडरस्कोर्स प्रीसीडेड, टू अंडरस्कोर्स सक्सीडेड, एंड ये नोटेशन यूज़ किया जाता है बिल्ट इन वेरिएबल्स के लिए, एट्रीब्यूट्स के लिए। ऑल एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में एंड ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज़ ऑल वेरिएबल, इसका यूज़ क्या है? देखिए, जब आप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल का पूरा कंटेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं तब आप वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ द वाइल्ड कार्ड फ्रॉम मॉड्यूल नेम। जिस मॉड्यूल से आपको पूरा कंटेंट इंपोर्ट करना है उस मॉड्यूल का नाम यहाँ पे होगा इंपोर्ट वाइल्ड कार्ड। दिस वाइल्ड कार्ड रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग, मीन्स सब कुछ इंपोर्ट करो करंट मॉड्यूल में। बट सपोज आई डोंट वॉन्ट एवरीथिंग गेट्स इंपोर्टेड बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। ये जो मॉड्यूल नेम है जिससे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, सपोज उसका डेवलपर नहीं चाहता है कि इससे पूरा कंटेंट इंपोर्ट हो दूसरे मॉड्यूल में। लेकिन क्यों, ये भी आपको समझ में आ जाएगा एट द एंड ऑफ वीडियो। पहले इस एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ दो मॉड्यूल्स है, example.py एंड example1.py। सेम डायरेक्टरी में प्रेजेंट है ये दोनों मॉड्यूल्स, विच इज़ दिस डायरेक्टरी ऑन डेस्कटॉप। example1.py में ये कोड है, यू कैन सी वन वेरिएबल x हैविंग वैल्यू 100 एंड तीन फंक्शन है, पर्सनल इन्फो, प्राइवेट इन्फो एंड डिस्प्ले। वेरएज example.py में कुछ भी कोड नहीं है। example1.py के फंक्शंस एंड वेरिएबल्स मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। अगर आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट example1। सपोज मुझे किसी फंक्शन को एक्सेस करना है और वेरिएबल को एक्सेस करना है फ्रॉम example1.py, तो मुझे example1 का रेफरेंस देना पड़ेगा इस केस में। सो आई हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ example1 एंड मुझे एक्सेस करना है x वेरिएबल। चलिए मैं इसे प्रिंट करता हूँ एंड फंक्शन को भी कॉल करता हूँ विच इज़ पर्सनल इन्फो। सो आई कॉल example1 डॉट पर्सनल इन्फो। चलिए मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी मैंने example.py को रन किया है। 100 गेट्स प्रिंटेड विच इज़ अ वेरिएबल फ्रॉम example1.py एंड आई एम फ्रॉम कोडयुग चैनल। ये जो फंक्शन है ये example1.py में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल में एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन जब आप पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं उस केस में करंट मॉड्यूल का जो नेम स्पेस है उसमें कुछ भी लोड नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है? सपोज मैं प्रिंट करता हूँ dir हियर। dir क्या करता है? करंट जो स्कोप है उसका नेम स्पेस रिटर्न करता है। नेम स्पेस यानी सारे वेरिएबल्स जो आप एक्सेस कर सकते हैं उसमें बिल्ट इन्स भी आते हैं। मैं क्लियर करके रन करता हूँ। इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा फ्रॉम example1.py। यू कैन सी x इज नॉट प्रेजेंट वेराज अदर फंक्शंस आर आल्सो नॉट प्रेजेंट। लेकिन जब आप अदर तरीका यूज करते हैं विच इज फ्रॉम example1 import everything, दिस वाइल्ड कार्ड सिंबल रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। सब कुछ इंपोर्ट करो। अभी मैं इन लाइंस को रिमूव करता हूँ। यू कैन सी dir नाउ। तो वो जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे लोड हो जाते हैं इनटू द नेम स्पेस। यू कैन सी डिस्प्ले, पर्सनल इन्फो, प्राइवेट इन्फो, एक्स। एंड सपोज आप यहाँ पे एक्स बनाते हैं विथ वैल्यू 1000 एंड इसके बाद इस dir को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हो गया कॉन्फ्लिक्ट। सो एक्स आपने भी क्रिएट किया है और एक्स को इंपोर्ट भी किया गया है। जो x इंपोर्ट हुआ है उसे देन ओवरराइड किया जाएगा विद दिस 1000 वैल्यू। सो आप इस केस में इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो ये डिसएडवांटेज होता है सब कुछ इंपोर्ट करने का। जब आप ये तरीका यूज़ करते हैं तो इस केस में आपको मॉड्यूल का रेफरेंस देने की भी ज़रूरत नहीं है। सपोज आप प्रिंट करना चाहते हैं x की वैल्यू, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट क्योंकि नेम स्पेस में लोड हुआ है जो करंट नेम स्पेस है। आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सपोज मैं प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ विच इज़ प्राइवेट इन्फो। चलिए क्लियर करके रन करता हूँ एंड इट एक्सेस द प्राइवेट इन्फो। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक्सीडेंटल इंपोर्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि example1.py में बहुत सारा कोड हो, वो सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल एट्रीब्यूट। example1.py में आपको एक एट्रीब्यूट मेंशन करना है विच इज़ ऑल।
ये एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट है एंड इसकी वैल्यू है लिस्ट। इस लिस्ट में आप नेम्स लिखेंगे, वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स, क्लास नेम्स, जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आप लिखेंगे एज अ स्ट्रिंग। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, तो इस केस में सिर्फ x को इंपोर्ट किया जाएगा जब आप सब कुछ इंपोर्ट करोगे तब। तो ये हो गया एक रेस्ट्रिक्शन। मैं क्लियर करता हूँ एंड रन करता हूँ। इस केस में मुझे प्राइवेट इन्फो के लिए नेम एरर मिल गया, क्योंकि प्राइवेट इन्फो को अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स, बाय यूजिंग दिस वाइल्ड कार्ड, क्योंकि ऑल में वो प्राइवेट इन्फो फंक्शन नहीं है। जब आप ये सिंटैक्स यूज़ करोगे तब इस एट्रीब्यूट को चेक किया जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है एंड इसके लिस्ट में कौन से नेम्स प्रेजेंट है एंड उन्हीं नेम्स को सिर्फ इंपोर्ट किया जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पर्सनल इन्फो एंड नेम एरर हमें प्राइवेट इन्फो के लिए भी मिला है। प्राइवेट इन्फो को भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब आपको एरर नहीं मिलेगा। इफ आई रन दिस, you can see this is private info and सिर्फ पर्सनल इन्फो, प्राइवेट इन्फो एंड x लोड हुआ है करंट नेम स्पेस में, डिस्प्ले लोड नहीं हुआ है। अब सपोज मैं यहाँ पे एम्प्टी रख देता हूँ तो इस केस में कुछ भी लोड नहीं होगा नेम स्पेस में। यू कैन सी हियर, आपको तो x के लिए नेम एरर मिल गया। सपोज मैं इस प्रिंट को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड इस प्राइवेट इन्फो को भी कमेंट आउट कर देता हूँ जस्ट टू चेक द DIR। एंड इस केस में DIR में आपको नए वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे। ओके, अब मैं फिर से इसमें ऐड कर देता हूँ, इस केस में मिल जाएंगे। तो ऑल एट्रीब्यूट एक लिस्ट है जो आप ऐड कर सकते हैं एंड रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ इंपोर्ट्स। नाउ एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल इंपोर्ट्स ऑफ प्राइवेट सिंबल्स। जब आप डायरेक्टली मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपको रेफरेंस देना पड़ता है। सपोज ये मॉड्यूल है x एंड आपने इंपोर्ट किया है इस मॉड्यूल में, तो एवरी टाइम कंटेंट एक्सेस करने के लिए आपको x का रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि आपको पता चलेगा कि ये कहीं और से इंपोर्ट हुआ है। लेकिन इंपोर्ट ऑल के केस में आपको रेफरेंस नहीं देना पड़ता है। तो इस केस में जो इस मॉड्यूल का यूज़र है उसे सेंसिटिविटी पता नहीं चलेगी फंक्शंस की और प्राइवेट सिंबल्स की। सो एक्सीडेंटल इंपोर्ट्स अगर प्रिवेंट करने हैं तो ऑल एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज एक्सप्लिसिटली डिफाइन पब्लिक API। जो पब्लिकली अवेलेबल फंक्शन से, एट्रीब्यूट से, वो आप इस लिस्ट में रख सकते हैं। अवॉइड नेम स्पेस पोल्यूशन। देखिए जब आप इंपोर्ट ऑल करते हैं तो पूरे वेरिएबल्स करंट नेम स्पेस में ऐड हो जाते हैं। देन आप सेम वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड रीडेबिलिटी। ऑल एट्रीब्यूट से पता चलता है कि कौन से पब्लिक एंड कौन से प्राइवेट एट्रीब्यूट्स है और फंक्शंस हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।